अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। आज की जो रेसिपी है ये आप देख ही रहे हो, ये है मसालेदार सरसों की फ़िश करी। अगर आपने अब तक नहीं ट्राई किया है तो ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपने मसाले वाली बहुत फ़िश करी खाया है लेकिन अगर सरसों वाली मसालेदार फ़िश करी नहीं खाया है तो आपने कुछ भी नहीं खाया है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम नॉनवेज बनाते हैं तो सबसे पहले मैरिनेट करते हैं, वैसे ही फ़िश को हम मैरिनेट करेंगे। तो मछली में डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून नींबू का जूस, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर। तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो, कम या ज़्यादा। 1 बड़ा चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। और यहाँ पे जाएगा ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, ये है कलौंजी, कुटी हुई कलौंजी। आप चाहें तो इसका पेस्ट ले लें या पाउडर ले लें। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करना है, हर पीस में मछली के मसालों को लगाना है। और मछली भी आप अपना फेवरेट ले सकते हो, जैसे हिल्सा या रेहू, कोई भी फेवरेट मछली लीजिए। मैरिनेट ज़रूर कर दीजिए आधे 1 घंटे के लिए। और ये है मेन इंग्रेडिएंट्स, यानी कि सरसों, पीली वाली सरसों लेना है। जैसे यहाँ पे हमने 2 बड़ा चम्मच लिया है, 20 ग्राम के करीब होगा। आपके पास अगर पीली वाली सरसों नहीं है तो काली वाली जो राई होती है वो आप ले सकते हो, लेकिन मोटी वाली जो बड़ी वाली रहती है। बारीक वाली है तो बिल्कुल नहीं बनाइए, नहीं तो ग्रेवी कड़वी हो जाएगी। तो पहले सूखा पीस लेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा पानी दे करके इसका पेस्ट बनाना है। इस तरह से ये पेस्ट हमने बना लिया, एकदम जितना फाइन हो सके, जितना बारीक हो सके। चलिए अब क्या करना है, फ़िश को फ्राई करना है। तो अच्छा तेल लेंगे, सरसों का तेल। मछली में सरसों का तेल ही डालना चाहिए, तभी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप जो भी तेल खाते हो वो तेल ले सकते हो। हाफ़ टी स्पून डाल देंगे उसमें मेथी दाना। आप मेथी दाना की जगह पे राई या सरसों भी डाल सकते हो। अच्छे से तेल को चारों तरफ कढ़ाई में, पैन में घुमा लेंगे। उसके बाद इसमें एक एक करके मछली के पीसेस को डालेंगे। और ये ध्यान रखिए फ़िश फ्राई करते वक्त कि उतना ही पीस डालिए जितना बड़ा पैन है, पूरा भर के नहीं डाल देना, नहीं तो चूर हो जाता है सारा फ़िश जो है। कितना भी आप तेल डालिए, कितना भी अच्छा से तलिए, चूर हो जाएगा, जगह नहीं रहेगा। तो और पलटते वक्त कोशिश कीजिए कि चाकू या एकदम बारीक वाला जो पतला वाला चीज़ जैसे छुलनी है उससे पलटिए ताकि टूटे नहीं। तो इसको अच्छे से खराग एकदम लाल, जैसे हमारे तरफ खराना बोलते हैं, एकदम लाल करके तलना है। आप चाहे तो इसको भी ऐसे फ़िश खा सकते हो, चाय के साथ ले लीजिए स्नैक्स के तौर पे, या फिर रोटी के साथ, दाल चावल के साथ खाइए। ये फ़िश फ्राई बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे तो हम बना रहे हैं मसाला करी विद सरसों पेस्ट, सरसों वाला मसाला करी। ये जो सरसों वाला मसालेदार फ़िश करी है, मेरी छोटी बहन लाडली जो है वो बनाती है। उसके हाथ का सभी को बहुत पसंद आता है, इतने मज़े का बनाती है, ये सभी लोग तारीफ़ करते नहीं थकते हैं। तो लाजमी ये रेसिपी आप ट्राई कीजिएगा, मेरी छोटी बहन के हाथ का ये रेसिपी है। तो इस तरह से सारे मछली के पीसेस को तल लेंगे। सारा मछली जब तला जाएगा तो ये तेल जो है, इसी तेल में, ये अभी फ़िश ऑयल हो गया है, इसी में डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज का पेस्ट। प्याज को पीस लेना, छिल के छोटा छोटा टुकड़ा में कट करके पीस लेंगे। और इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे ताकि प्याज का कच्चापन निकल जाए। और इसी के साथ हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्च का पेस्ट जो है मछली में जान डाल देता है, तो आप अगर कभी ट्राई नहीं किए ज़रूर डालिएगा हरी मिर्च का पेस्ट। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के हमने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला ये होममेड है, इसका लिंक मैं डाल दूँगी। तो मसाले को अच्छे से लो फ्लेम पे भून लेना है, जलाना नहीं है। जैसे ही हल्का सा मसाला भुन जाए तो ये सरसों का पेस्ट डालना है। डाल करके फ्लेम रखना है लो फ्लेम पे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो प्याला में थोड़ा पेस्ट बचा हुआ है या मिक्सर जार में है तो धो करके पानी अच्छा डालेंगे, जैसे कि 100 ml के करीब पानी डालेंगे ताकि मसाला पके। इसको अच्छे से पकाना है, इस तरह से पकने लगे सरसों, तब अच्छा से पक जाए 4 से 5 मिनट, तब इसमें हम ऐड कर देंगे 4 टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। आप चाहें तो बारीक कट किया और भी टमाटर डाल सकते हो, लेकिन पेस्ट की बात ही अलग होती है, ग्रेवी बहुत स्मूथ सा होता है। और डाल करके लो फ्लेम करके ढक करके मसाला को 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। बीच बीच में आप चलाते भी रह सकते हैं। इस तरह से मसाला पकना चाहिए। आप देख रहे हो एकदम ऑयल सेपरेट होने लगे, एकदम सूख जाए, मसाला अच्छे से भुन गया है। तो 1 चम्मच भर के डालेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे ½ लीटर से थोड़ा ज़्यादा ही पानी डालना है, 2 बड़ा गिलास पानी डालना है, लेकिन गर्म पानी डालना है, बॉइल्ड पानी डालना है। इससे बहुत अच्छा कलर आता है।
मसाले का कलर खिल कर आता है गर्म पानी में डालने से। एक मुट्ठी डाल देंगे बारीक कट किया हुआ हरा धनिया, फ्लेम को कर देंगे लो, ढक्कन ढक देंगे और इसको लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक ग्रेवी को पकाएंगे ताकि ग्रेवी में अच्छा टेस्ट आ जाए। ये ग्रेवी बहुत अच्छे से पक गई है, तो अब इसमें मछली के पीसेस को जो फ्राई करके हमने रखा है एक एक करके डाल देंगे। आप चाहें तो सारा इकट्ठे डाल दीजिए या फिर हाफ डालिए, जैसे जैसे कम होगा पीसेस को डाल सकते हैं। हरा धनिया डालिए। अब ढक्कन ढक करके लो फ्लेम करके मछली को ग्रेवी के साथ पकाना है 5 से 6 मिनट। अभी आप देख रहे हो कितना प्यारा कलर हो गया है, ऑयल पूरा सेपरेट हो गया है और ग्रेवी भी बहुत अच्छे से पक गई है। आप देख लीजिए कितना गाढ़ा ग्रेवी आपको चाहिए, उसी हिसाब से देखिए फ़िश बिल्कुल टूटा नहीं है। बीच बीच में चलाना नहीं है कि बीच बीच में चला रहे हैं घुमा रहे हैं तो मछली के पीसेस टूट जाते हैं। अब ये मसाला फ़िश करी आप चपाती के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए या फिर प्लेन राइस के साथ खाइए, जैसे भी खाइए बहुत ही अच्छा लगता है। तो लाजमी ये रेसिपी आप ट्राई कीजिए तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा ये आपको। सरसों वाली मसालेदार फ़िश करी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और खूब सारा अपना ख्याल रखिए। हमें भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।